आज इस महामारी के दौर पे और इस डर के माहौल में आखिर हमें रेकी हीलिंग कैसे सबसे बेटर रिजल्ट्स दे सकती है, उसके बारे में आज मैं बात करूंगी। हमेशा ही मैं रेकी हीलिंग की बात करती हूँ, लेकिन जो लोग पहली बारी रेकी हीलिंग के बारे में जान रहे होंगे उनके लिए एक बारी मैं संक्षिप्त में बता दूं। देखिए, रेकी हीलिंग वो प्राण ऊर्जा है जो कि हमारे वातावरण में हमारे आसपास फैली हुई है, जैसे मोबाइल की तरंगें हैं। ये भी एक साइंस है, ऐसी साइंस है। वो प्राण ऊर्जा, वो तरंगें हम लेके, जो हमारे शरीर की तरंगें हैं जिन्हें हम अपने शरीर का ऑरा कहते हैं, उसके साथ कनेक्ट होके इलाज किया जाता है। हमारी शारीरिक समस्याएं, मानसिक समस्याएं और हमारे जीवन की समस्याएं ठीक की जाती हैं। हमारे सातों चक्रों को हील किया जाता है, पॉजिटिव किया जाता है, बैलेंस किया जाता है, और जो भी ब्लॉकेजेस हैं वो ख़त्म करके वापस जो ये ऊर्जा का संचार है हमारे शरीर में प्रॉपर तरीके से किया जाता है। यही रेकी हीलिंग का प्रोसेस है। अब देखिए ना, तरंगे कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं हमारे लिए। मोबाइल है, टीवी है, आज के समय में ये सबसे ज़्यादा बढ़िया चीज़ें। अब सारी दुनिया देखिए रुक गई है, लेकिन तरंगों ने हमें जोड़ा हुआ है, तभी तो मोबाइल से बात कर पा रहे हैं। अब बात होती है रेकी हीलिंग की। आखिर रेकी हीलिंग कैसे आज के समय में हमें सबसे ज़्यादा बेहतर रिजल्ट्स दे सकती है। देखिए, कोई भी बीमारी हमारे मन को पहले आती है, हमारी आत्मा को आती है, उसके बाद हमारे शरीर को लगती है। कोई भी बात, कोई भी तकलीफ हमारी आत्मा को कचोटती रहती है, हमारे अंतर मन में बैठ जाती है, हमारे अवचेतन मन में बैठ जाती है, इस जन्म में, अगले जन्म तक भी जाती है। कई बातें इतनी गहरी में हमारे चली जाती हैं। तो वो चीज़ें जो हमारे अवचेतन मन में चली जाती हैं और हमें तंग करती जाती हैं, और जब हमारा अवचेतन मन, हमारी आत्मा उसके बोझ को नहीं सहन कर पाती तो वो हमारे मन में आ जाती है। और फिर जब हमारा मन भी उस चीज़ों को नहीं सहन कर पाता, क्योंकि मन में आती हैं, तो हमें मानसिक प्रॉब्लम्स आती हैं। हम चिड़चिड़े हो जाते हैं, हम गुस्सैल हो जाते हैं, हम और बहुत से ऐसे बातें सोचने लग जाते हैं, उलझे रहते हैं, बहुत कुछ ऐसा करते हैं। और जब मन भी उसको नहीं संभाल पाता उस नकारात्मकता का, तो वो नकारात्मकता हमारे शरीर में आ जाती है किसी भी बीमारी के रूप में। जो भी चीज़ हम सोच रहे होते हैं, जिस चीज़ से भी हम संबंधित सोच रहे होते हैं, उन चीज़ों को लेकर, अब क्या है, बीपी हो सकता है, डायबिटीज़ हो सकती है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें, ऐसी बीमारियां जो कि हम खुद ही अपने आप को ज़्यादा सोच के करते हैं। आज क्या है, हमें डर लग रहा है अंदर से। ऐसा है कि लोगों के मन में एक डर बैठ गया है, एक विश्वास नहीं आ रहा है, एक सपोर्ट नहीं मिल रही है। रेकी हीलिंग हमें अंदर से विश्वास दे देती है, सपोर्ट दे देती है, क्योंकि व्यक्ति को पता होता है कि उसके पास एक ऐसी ऊर्जा है, एक ऐसी शक्ति है, एक ऐसा संबल है जो कि उसे हर समय पे सहायता कर सकता है। रेकी हीलिंग से आप फर्स्ट एड की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। कभी कोई प्रॉब्लम आ जाए तो व्यक्ति अपने आप को अकेला नहीं महसूस करता, उसे पता है कि वो कभी भी किसी भी समय अगर है तो रेकी हीलिंग को उस समय अपनी प्रॉब्लम के लिए प्रयोग कर सकता है, डरेगा नहीं। आप अपनी एनर्जीज़ को लॉक भी कर सकते हैं, एनर्जीज़ को कट भी कर सकते हैं, ब्रेक भी कर सकते हैं बाकियों के साथ। अगर आपको लग रहा है मुझे हर एक के साथ नहीं जोड़ना है, रेकी के जो सिंबल्स हैं, रेकी जो एनर्जी है आपको सपोर्ट करती है और इन सब चीज़ों के लिए मजबूत बनाती है। पहले तो आप मन से ही मजबूत हो जाएंगे कि भाई मेरे पास रेकी हीलिंग है, एक शक्ति है, एक आ जाएगी। फिर उसके बाद अगर आप जब अपने सातों चक्रों को हील करेंगे तो आप पहले ही जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसको ऑटोमेटिक डेली निकालते जा रहे हैं अपने शरीर से और अपने आप को बैलेंस करते जा रहे हैं। रेकी हीलिंग आपको मन से रिलैक्स करती है, आपको शुद्ध करती है, आपकी मानसिक स्थिति को अच्छा करती है, आपकी भावनाओं को शुद्ध करती है, आपको एकदम रिलैक्स और पॉजिटिव कर देगी। आपके मन में वो सारे की सारी खुचड़ पुचड़ जो कि अभी आ रही है, उलझन आ रही है, वो नहीं आएगी। आप बहुत ज़्यादा संतुष्ट महसूस करेंगे, अंदर तक आपके संतुष्टि आएगी और वही संतुष्टि आपके डर को बाहर निकालेगी। डर तब आता है जब हम अपने आप को कमज़ोर समझते हैं, बहुत ज़्यादा एकदम उलझा हुआ समझते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। जब हमें लगता है कि हमारे पास कोई पावर है, हम कुछ कर सकते हैं, तो पहले तो वो डर आएगा ही नहीं। फिर जब आप रेकी हीलिंग करेंगे तो रेकी हीलिंग ऐसी पद्धति है जब आप अपने आप को हील करते हैं,
है आप अपने आप को जब सातों चक्रों को हील करते हैं तो आप अपने आप ही मानसिक रूप से संतुष्ट हो जाते हैं, सेटिस्फाई हो जाते हैं और रिलैक्स हो जाते हैं। जब आप इस तरीके से फील करेंगे तो वो डर जो कि पूरे वातावरण में फैल जाता है, आप उस डर में रोज आने के बाद भी जब हील करेंगे तो अपने आप को उस डर से बाहर निकालेंगे और वो हीलिंग काफ़ी देर तक काम करेगी, जब तक कि आप जो, क्योंकि आप बाकी लोगों से भी मिलते हैं, बाकी बातें भी सुनते हैं, बाकी खबरें भी आप सुनेंगे, ऐसा हो गया, ये हो गया, फिर वो डर वापस आपको थोड़ा थोड़ा लगेगा, हाँ मैं भी ऐसी बातें सुन रहा हूँ, लेकिन वो निकल जाएगा क्योंकि आपने हीलिंग करी है। वो आपके ऑरे के अंदर तक प्रवेश नहीं कर पाएगा डर। आपको मन से मजबूत बनना है, आत्मा से मजबूत बनना है। ऐसा होता है कि जो हमारा मन है, जो हमारी आत्मा है, उसकी जो बातें होती हैं हमारा शरीर फॉलो करने लग जाता है। मतलब अगर हम मन से उदास है ना तो हमारा शरीर भी एकदम ढीला निढाल, ऐसे लुंज पुंज ऐसा हो जाता है। हम बिल्कुल एक्टिव नहीं लगते, ढीले से ऐसे से बुझे बुझे, चेहरा एकदम रसहीन हो जाता है। हम किसी से बात करते हैं, हमारी आवाज़ में भी तेज नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। वो साफ पता चलता है कि हम बिल्कुल एकदम अंदर से डरे हुए हैं। तो हमारे मन को हमारा शरीर फॉलो करता है। और अगर ऐसा होता है कि हम डर नहीं रहे लेकिन हमें आलस आ रहा है, हम शायद हम कभी ऐसा होता है कि हम लोग रिफ़्रेश नहीं हो पा रहे होते हैं, हम बहुत थके हैं या कुछ भी, हम ऐसे ढीले ढीले कैसे भी हम चल रहे हो, हम आलस में चल रहे हो, हम ढीले हैं, हम ज़्यादा बात नहीं कर रहे किसी से, हम आलस में ही ऐसे बैठे हुए हैं, तो हमारा मन बुझा बुझा हो ही जाता है। अगर हम आलस में यूं ही बैठे हैं, छोड़ो ना, आज तो नहीं उठते बेड से, आज ब्रश नहीं करते, आज नहाना भी नहीं है, ऐसे तो क्या होता है, थोड़ी देर में ऐसे ही गंदे बैठे हुए, ऐसे ही आलस में बैठे हुए हमें ऐसे लगने लग जाता है अरे हमारी तबीयत ठीक नहीं है, हम बीमार हैं। आप देखिए जब आप घर में रहते हैं ना और आप ऐसे ही बैठ रहे थे, ऐसा लगता है ज़्यादा प्रॉब्लम है, आपको यहाँ भी दर्द है, ये भी बीमारी है, ये भी तकलीफ़ है। जब आप काम पे जाते हैं, क्योंकि ये चीज़ें अब आप ज़्यादा नोट कर रहे होंगे, जब आप काम पे जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं तो आपको कुछ नहीं होता, ना कोई बीमारी का एहसास, ना कोई दर्द, ना कोई तकलीफ़। ये तकलीफ़ें होती हैं जब आप बैठे रहते हैं, क्योंकि आप ढीले ढाले हो गए, आप आलसी हो गए और आपको अब आपका जो मन है उसने आपके शरीर को फॉलो कर दिया। मन भी बीमार महसूस कर रहा है, जो कि ठीक था, बिल्कुल स्वस्थ था। तो अगर आपका मन अस्वस्थ होगा, अगर आप डरेंगे इन माहौलों में, तो आपका शरीर अपने आप ही अस्वस्थ होने लगेगा। छोटी सी चीज़ में भी आप डर जाएंगे और डरने से क्या होता है, घबराने से क्या होता है, आपका ऑरा वीक हो जाता है। और जैसे ही आपका ऑरा वीक हुआ, आपके अंदर नकारात्मक ऊर्जा, चाहे वो बीमारी के रूप में हो, चाहे वो किसी भी रूप में हो, प्रवेश करने लग जाती है। आपका ऑरा कमज़ोर नहीं होना चाहिए। रेकी हीलिंग आपके ऑरे को रोज के रोज मजबूत करेगी, सकारात्मक करेगी, बैलेंस करेगी, जितनी आपके अंदर की ब्लॉकेजेस हैं उनको निकालेंगी। जो भी वातावरण से आप नकारात्मकता ले रहे हैं, बाय चांस आप ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आ गए जिसको महामारी हुई है या उसके पास वो अभी हैं, उसके पास वो जीवाणु, तो आप उसके पास आएंगे, उसके बाद भी आप अपने आप को हील करेंगे। आप अपनी डिस्टेंस हीलिंग भी कर सकते हैं, उसमें भी आप डाल सकते हैं डेली वे 5 मिनट करके कि मुझे ये महामारी ना हो। तो ये चीज़ें आपके ऑरे से, आपके आसपास से अपने आप ही निकलती जाएंगी। जैसे कि हम डेली अपने आप को बाहर से आते हैं, कहते हैं ना कि भाई आप जब बाहर से आ रहे हैं तो आप फटाफट अपने हाथ धो लीजिए, नहा लीजिए, तो ये जितने कीटाणु हैं उनको बहा देंगे। बस सेम सेम वही रेकी में है। वो जितनी भी नकारात्मकता आपके पास आ रही है, आप जब रेकी हीलिंग कर लेंगे तो आप जैसे आप पानी से नहा लिए वैसे आप ऊर्जाओं से नहा लेंगे। और आप जैसे आप साबुन यूज़ कर रहे हैं, बस वैसे ही आप रेकी यूज़ करके उसको पूरी की पूरी नकारात्मकता को अपने अंदर से निकाल देंगे। आपका ऑरा वापस क्लीन हो जाएगा, वो बीमारी, वो तकलीफ़ आपके अंदर से हटेगी। ज़रूरी है आपको अपने आप को स्वस्थ रखना। हमने कोई भी ऑप्शन छोड़ना नहीं है, कोई भी चीज़ छोड़नी नहीं है। अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए
मानसिक स्वस्थ रखना है, शारीरिक स्वस्थ रखना है और इस चीज़ से हमें अपने आप को बाहर लाना है। क्योंकि अगर एक बारी हम अपने अंदर इस डर को बिठा लेंगे ना, तो जीवन भर ये डर हमारे अंदर से निकलने वाला नहीं है। ये अगर डर बैठ गया ना, तो ये हमेशा ही रहेगा। ये महामारी तो चली जाएगी अभी कुछ समय बाद, कुछ महीनों में, लेकिन ये डर हमारे अंदर से हमेशा रहेगा। मानसिक रोग की तरह हम हमेशा डरेंगे। जरा सा कुछ हो गया, हाय कहीं वापस वही महामारी तो नहीं आ गई, कहीं ऐसी प्रॉब्लम्स तो आ जाए। हमें अपने आप को उस अच्छे समय के लिए भी तैयार रखना है, अभी के लिए भी तैयार रखना है। और जब ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, इस डर के साए में जीवन भर नहीं जीना कि वापस ऐसा हो जाएगा, नहीं होगा। हमें इस चीज़ से अपने आप को ऊपर भी उठाना है। तो रेकी हीलिंग हमें बहुत ज़्यादा इस समय पे संबल दे सकती है, मजबूत रख सकती है। तो ज़रूरी है कि आप रेकी हीलिंग से जुड़िए। हर व्यक्ति को रेकी हीलिंग आनी चाहिए। अगर आप रेकी हीलिंग जानते हैं तो बिल्कुल अपनी डेली 7 चक्र हीलिंग कीजिए। फर्स्ट लेवल में 24 पॉइंट होते हैं, 24 पॉइंट हीलिंग कीजिए, फर्स्ट लेवल है। सेकेंड लेवल है 7 चक्र कीजिए। अपनी फैमिली वालों को भी कीजिए, अभी आपके पास टाइम भी है। डिस्टेंस हीलिंग भी कीजिए। अपने घर को रेकी हीलिंग से भी प्रोटेक्ट करने की कोशिश कीजिए। और अगर आपको रेकी हीलिंग नहीं आती है, आप सीखना चाहते हैं, तो मुझसे आप संपर्क कर सकते हैं। अभी मैंने 30 जून तक, अब आगे देखती हूँ, मैं आगे बढ़ाती नहीं बनाती हूँ। 30 जून तक तो मैंने रेकी हीलिंग फर्स्ट और सेकंड लेवल की फ़ीस 5,000 से कम करके 3,000 कर दिया। आप 3,000 में दोनों लेवल सीख सकते हैं। तो आप रेकी हीलिंग सीख भी सकते हैं। आप चाहें तो रेकी हीलिंग अगर आप नहीं सीख सकते, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, कुछ ऐसी प्रॉब्लम आपको आ गई, तो आप अपनी रेकी हीलिंग करवा भी सकते हैं। आप उसके लिए भी मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर मेरी वीडियोस में आता है। लेकिन ज़रूरी है अपने आप को मजबूत रखना, अपने आप को सकारात्मकता से जोड़ना, अपने आप को जितनी नकारात्मक भाव आ रहे हैं उनसे बाहर निकालना। अगर हम अपने आप को वापस मजबूत नहीं करेंगे, तो फिर ये नकारात्मकता हमारे ऊपर हावी हो जाएगी और हम इस चीज़ से कभी भी बाहर नहीं आ सकेंगे। ऐसे ही बहुत सारी मैं आपको रेकी हीलिंग की, ज्योतिष की, वास्तु की और अंकशास्त्र की जानकारी देती रहूँगी। अगर आप जानना चाहते हैं बहुत ही सरल भाषा में इन सारी चीज़ों को, तो जुड़े रहिए मेरे चैनल से। और आप इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप सब्सक्राइबर हैं तो बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि सारे नोटिफिकेशन आए, अच्छी अच्छी सारी वीडियोस आपसे मिस नहीं हो। वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए। मैं बहुत मेहनत करती हूँ आपकी वीडियोस के लिए, तो आप भी प्लीज़ थोड़ी सी मेहनत कीजिए और मुझे कमेंट ज़रूर डालिए कि आपने और आप क्या जानना चाहते हैं, या कुछ भी आप डालिए। वीडियो अच्छी लगती है उस बारे में ही डाल दीजिए, क्योंकि आपके कमेंट मेरे लिए बहुत मैटर करते हैं। मेरा आपके साथ उसके थ्रू संपर्क होता है और मुझे लगता है कि आप मुझे सुन रहे हैं और मेरे साथ जुड़े रहे। ऐसे ही बहुत सारी जानकारी के साथ मैं आपके लिए आती रहूँगी। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। मैं रमा जोशी, नमस्कार।